चरणों में सेवक की ओर से दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आपके यश की जय हो, जय हो, जय हो। एक बार बोलिए सभी भक्त, बोलो सरयू माता की, अवध धाम की, राजा महाराजा चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज की जय हो, जय हो। कहो राज सेवक, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम कोई समाचार लेकर उपस्थित। हाँ हाँ भगवान, अवध में प्रथम द्वार पर प्रथम ड्योढ़ी पर परम पूज गाजी तनय विश्वामित्र भगवान पधारे हैं। आपको दर्शन देने आए हैं, आपके दर्शन करने आए। क्या कहा? गाधे नंदन महामुनि विश्वामित्र का पदार्पण आज अवध प्रदेश में हुआ। हाँ 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 भगवान, हाँ। धन्य भाग्य हमारे, जो हमारे घर महर्षि विश्वामित्र पधारे। हमारा परम कर्तव्य है चलकर ऋषिराज का स्वागत सम्मान। आए भगवान, आए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलने गयु लय विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि ही सन्मानी। ऋषिराज के पावन चरणों में दशरथ का मन सा वाचा कर्मणा निज आसन बैठा रहे आनी। आओ, आसन को सुशोभित करें नाथ। मेरा जीवन धन कर दिया है आपने। शरण पखार कीन अति पूजा। मो समाजी धन नहीं दूजा। हमारे समान संसार में कोई भाग्यशाली नृपाल नहीं होगा। हम धन्य हुए गे, हमें आपकी ये दया दृष्टि अतुल मिली। सौभाग्य हमारा ये मुनिवर, जो इन चरणों की धूली मिली। विसंभावना में संभावना दे, सद्भावना का आभावना दे, आभावना दे, आभावना दे, आभावना दे, आभावना दे। संत दरस को चाहिए। मानव के जीवन में जब भी संतों का दर्शन प्राप्त हो, राज माया अभिमान ज्यों ज्यों पद आगे बढ़े, कूटनी यज्ञ समान हो। संभावना में संभावना दे, सद्भावना में दुर्भावना दे, आभावना दे, आभावना दे, आभावना।
आज को धन्य महामुनिराज, कृपालता कीनी शोभाया न की, तप तेज भरी तम मूरत बिंदु, महु सदी है सुखदायन की। रसना कही भात बखानी करो, चित चौगन चार सभायन की। ये अवध की भूमि पवित्र भई, जब डार दई रज पायन की। आपकी जय हो। हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हमारा वंदन स्वीकार करें, हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। बड़े सुंदर शब्दों की शब्दावली का सहारा लेकर संत को संतुष्ट कर डाला। राजेंद्र, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, मेरी ओर से तुम्हें आशीर्वाद है। युग युग जियो, कल्याण हो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, अखंड कल्याण हो। राजेंद्र, अखंड कल्याण हो। जय हो। पुण्य चरण मेले सो तो चार, पुण्य चरण मेले सो तो चार। राम लक्ष्मण हमारे समीप में आओ। महर्षि विश्वामित्र हैं, इन्हें प्रणाम करो लाल। पूज्य पिताश्री के द्वारा आपका पावन परिचय प्राप्त हुआ। धन्य हमारा जीवन, धन्य हमारे भाग्य कि हमें घर बैठे किन्हीं कर्मनिष्ठ ब्राह्मण के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, किन्हीं कर्मनिष्ठ योगी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। वैसे भी बताया गया, संतों के दर्शन मात्र से इस भौतिक शरीर के सारे पाप नष्ट हो जाया करते हैं। सरदा तप निशिशि अपहरई, संत दरस जीव पातक तरई। ऐसे तपोनिष्ठ के चरणों में हम क्षत्रिय राजकुमारों का मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, आपके अमल कमल चरणों की ओर जब ध्यान जाता है तो बरियाई हृदय कहने को यह बाध्य हो जाता है कि प्रभु के पावन देखे पांव, मेरे पावन दो नैना। ये प्रभु के पावन देखे पांव, ये प्रभु के पावन देखे पांव, तो मेरे पावन दो नैना। प्रभु के पावन मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन। मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना। प्रभु के पावन देखे पाँव, मेरे पावन दो नैना। प्रभु के पावन क्यों दर्शन जो आज मिला गे,
ओ मेरे मन का दुमन खिला के दर्शन जो आज मिला गे मेरे मन का सुमन खिला गे इनके इनके चरणों में चारव धाम मेरे पावन दो मेरा मनु के पावन दो। इतना ही नहीं दर्शन जो आपका पाके मन जीवन सफल बना के दर्शन जो आप जो आपका पाके मन जीवन सफल बना के इनके चरणों में धूप और छाँव मेरे पावन दो नैना प्रभु के पावन दो मेरे पावन दो नैना मेरे पावन दो नैना मेरे पावन दो नैना। आज हम भाइयों के अटल सौभाग्य जो कि श्री विश्वामित्र महाराज के दर्शन प्राप्त हुए। ये जोतवेद माता गायत्री के परम उपासक कहलाते हैं, वेद मंत्रों के दृष्टा कहलाते हैं, इस सृष्टि के द्वितीय विधाता कहलाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, यह राजकुमार लक्ष्मण आपके कर्मों की प्रशंसा जितनी भी करेगा तो हमारे लिए कम है। क्यों? क्योंकि आर्य कन्या का स्वयंवर बनाया आपने, जायद जैसे फसल का निर्माण किया आपने तो हमारे पूर्वज श्री त्रिशंकु जी को शरीर सहित स्वर्ग के दर्शन करवाए। यहाँ तक हमने तो आपके बारे में ऐसा जाना है, आपका तो जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था, लेकिन आज आप ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। कैसे? क्योंकि चिंतन करता हूँ, राजर्षि के बाद महर्षि, महर्षि के बाद ब्रह्मर्षि आदि उपाधियों को प्राप्त कर लिया। तो कैसे? मैंने विचार किया, स्वर्ण जिसे सोना कहते हैं, यदि सोने को अग्नि में तपाया जाए तो उसकी चमक अधिक बढ़ती है। उसी प्रकार से मुनि श्रेष्ठ ने तप रूप अग्नि में तपा करके ब्रह्मर्षि रूपी पदवी को प्राप्त किया है। ऐसे तपोनिष्ठ महामुनि के चरणों में हम दोनों भाइयों का श्रद्धा सहित प्रणाम स्वीकार हो। मुनि श्रेष्ठ के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करते। अगर आप जैसे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद न होता तो हम चारों भाई आज अयोध्या के आंगन में मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुरा न रहे होते। अगर चरणों की रजो, अगर चरणों की रजो लगाई न होती, अगर चरणों की रजो ये लगाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर चरणों की रजो, अगर चरणों की रजो लगागी न होती, अगर चरणों की रजो लगागी न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती, मेरी जिंदगी हमारे पास क्या कह रहे हो लाल? अगर
ऐसे महान पुरुष संत भगवान के, गुरु भगवान के चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाई न होती तो जिस प्रकार से हम चारों भाई आज अयोध्या के आंगन में मुस्कुरा रहे हैं। आपका कथन ये है हाँ। और हमारा कथन क्या है? मेरी साधना साथ, मेरी साधना साथ पाई न होती, अगर साधना साथ पाई न होती, मेरी कामना काम आई न होती, मेरी कामना काम आई न होती, मेरी कामना काम आई न होती। क्यों? ये माना कि मुनि को मनाना कठिन है, ये माना, ये माना कि मुनि को मनाना कठिन है, कठिन से कठिन व्रत निभाना कठिन है, कठिन से कठिन व्रत। अगर भक्ति उर्म में, अगर भक्ति है, अगर भक्ति है, अगर भक्ति उर्म में समाई न होती, अगर भक्ति उर्म में समाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती, मेरी जिंदगी ये माना ये माना कि दर्शन पाना कठिन है, कठिन राह पर इनके जाना कठिन है, कठिन राह पर इनके जाना कठिन। अगर जो तुम मन में, अगर जो तुम मन में जलाई न होती, मेरी कामना काम आई न होती, मेरी कामना काम आई न होती। कवचीय भेद विप्रपाद पूजा, कवच कवचीय भेद विप्रपाद पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, यही सम। अगर ज्योति, अगर ज्योति, अगर ज्योति गए, अगर अगर ज्योति मन में, अगर ज्योति मनो में जलाई न होती, अगर ज्योति मनो में जलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। हम तो मंदी, हम तो मंदी, हम तो मंदी। राजकुमार राम श्रद्धात्मा लक्ष्मण हो निडरते सदा, समर न जीते को, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्ति लतावर हो। हे राम तुम्हारी जय हो,
हे लखन तुम्हारी जय हो, आयु विद्या यशो बलम, ये मेरी ओर से आशीर्वाद है, दीर्घायु भव। जय हो।